आपको कब पता चला कि क्रूर सिंह नामक ये जो पात्र है आपका, ये इतना मकबूल हो गया पब्लिक में, लोग अब स्वीकार कर रहे हैं इसे? कैसे पता चला पहले? अरे बाप रे, ये तो बहुत अजीब कहानी है। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही लाजवाब भी है। हमारे जीवन के लिए बहुत ही अभूतपूर्ण घटना है ये। मार्च में ये सीरीज शुरू 94 में, 1994 में मार्च में ये सीरीज शुरू हुआ चंद्रकांता, रविवार को 9 बजे। कौन भूल सकता है? और जून 9 को मेरे पप्पू भैया का तिलक था, जो जस्ट मुझसे बड़े थे। तो उनका तिलक था बिहार में, छपरा में। और उस समय एक ही फ्लाइट होती थी, मुंबई टू पटना, और फ्लाइट की टिकट बहुत होती थी, और वो फ्लाइट सहारा की थी। और वो और पटना से फिर 2-2.5 घंटा बाई रोड गंगा उस आगे? पार छपरा के लिए। तो मैं रात भर शूटिंग करके, फ्लाइट की टिकट मुझे प्रोड्यूसर ने, नीरजा गुलेरी जी ने ही दिया, क्योंकि इस शर्त पे जाने दिया कि चूँकि डे नाइट शूट कर रहे थे हम लोग, सीरियल ऑन एयर आ गया था, बैंक नहीं था, पूरे हफ्ते शूट करते थे और टेलीकास्ट होता था। तो उन्होंने कहा कि आप जाते ही अटेंड करके आ जाइएगा, क्योंकि मैंने कहा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। मैंने कहा मैं एकदम जाऊंगा, मुझे जाना है, मैं बड़ा हुआ हूँ साथ में अपने भैया के साथ। मैंने झगड़ा किया है, मारपीट किया है। मेरा शर्ट वो पहन लेते थे, मैं झगड़ा करता था। उनका शर्ट मैं पहन लेता था, मैं झगड़ा करता, वो झगड़ा करते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, और एक दूसरे का किताब फाड़ देते थे गुस्से में, किताब कॉपी चुरा देते थे, ये कर लेते थे, वो कर लेते थे। मैंने कहा कि ना, मतलब बिल्कुल, और तो बिल्कुल ही, मतलब मैं जाना ही जाना है। तिलक में मैं नहीं रहूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको भेजते हैं। तो रात भर शूटिंग करके हम सुबह की फ़्लाइट पकड़े। हम पटना लैंड हुए कुछ 1 बजे के आसपास, 1 या 2 बजे कुछ बज रहा था। जून का महीना, बिहार की गर्मी, लू चल रही थी। और दलसिंह सराय में विद्यार्थियों पे सरकार ने गोली चलाई थी, तो पूरा बिहार बंद था उस प्रोटेस्ट पे। तो कोई भी चीज़ नहीं चल रही थी। मैं बाहर जब निकला तो मुझे पता चला, एयरपोर्ट के बाहर निकला, ब्रीफकेस लिए हुए, और पैदल चले जा रहा हूँ। कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। रिक्शा है भाई, रिक्शा है। एक रिक्शा वाले को पकड़ा, तो भाई हार्डिंग पार्क से सब बसें निकलती थी पूरे बिहार के लिए पटना से। उस समय बस स्टॉप डिपो वही था। तो वहाँ वो हम जब जा रहे थे, तो हमने एक रिक्शा वाले को कहा, देखा उसको है। मैंने कहा कि अरे पहुँचा दो भाई, पहुँचा दो। ना 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 ना, पता नहीं है, स्ट्राइक चल रहा है, हड़ताल है। मैंने कहा अरे 10 रुपया ले लिए भाई, 10 रुपया ले लिया। 10 रुपया मानने के लिए तैयार ही नहीं। 20 रुपया ले ली भाई, 20 रुपया, 20 रुपया। हार्डिंग पार्क छोड़ा उसने, वहाँ गए भाई, छपरा जाने वाले बस। तो पूरा टेम्पो, ट्रैकर, जीप, महिंद्रा का ये सब चलते थे। वो सब, वो मेटाडोर, मिनी बस, और सारे कोच बसेस, सब हार्डिंग पार्क पे पूरा पैक है। पता ही नहीं है कि कहाँ कौन क्या कैसे जाएगा, कहाँ की गाड़ी कहाँ से जाएगी। पता करते करते पता चला वो एक बस है जो शाम को 6 बजे छपरा के लिए खुलेगी, सिवान के लिए खुलेगी, वो छपरा होके जाएगी। तो वहाँ गए तो एक आदमी खड़ा था वहाँ दरवाजे पे, और बस पैक है, गर्मी में लोग बैठे हुए हैं उस धूप में, पसीना से लत, लेकिन बस में बैठे हुए हैं। और बिहार में वो जून का महीना जो होता है, वो सीज़न होता है शादियों का, लगन का। तो पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आए रहते हैं अपने अपने गांव जाने के लिए शादियों में। तो वो सब लोग थे, पैक था, और वो आदमी खड़ा है। और वो आदमी जो है, वो, उससे मैंने आके पूछा कि ई बस जे बात से छपरा जाई? ना ना, छपरा ना जाई। उन्होंने कहा अरे महाराज, तो कहला खा कि छपरा जाई, छपरा जाएगी। अरे ना, छपरा ना जाई, सिवान जाई। मैंने कहा सिवान छपरा होके ही जाई नू, सिवान जाएगी, छपरा होके ही जाएगी, तो मुझे छपरा में उतार देना। कहा कि देखात नहीं खे, पूरा बस भरल बा, लोग बैठल बा सवेरे से हैं। चलिए हटिए ना, जाइए ना, हटा।
दिमाग खराब कैले वाली महाराज ये गर्मी में। हम कहे भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे भाई, भाई का तिलक है, जाना जरूरी है, साथ बड़े हुए हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, तब बम्बई का नाम बम्बई ही था, तो बॉम्बे से आ रहे हैं, ये 94 की बात बता रहा हूँ, बॉम्बे से आ रहे हैं, तो कहता हम क्या करी, बॉम्बे से आता रहता, चलो हटो उन्हें। तो मुझे लगा कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैंने ब्रीफ केस खोला और उसको फ्लाइट का टिकट दिखाया। नहीं, फ्लाइट का टिकट तो मेरे पास ही था, फ्लाइट का टिकट मैं दिखाया, रिटर्न टिकट था। मैं कहा देखो ये 4850 रुपया आवे के भाड़ा लागल बा, आज देखा कल ही जाता नहीं, हाई देखा 4850 सवेरे के फ्लाइट, अभी जाके करे के बाद पहुँचा दे बनूँ तो तिलक अटेंड हो जाए। अब मैं उसको इमोशनली, अब वो सुनने के लिए चला ना तो का कहीं आ गई बारे मर्दे, हटा इन्हें से। अब तो पूरा मतलब झिड़क रहा है वो मुझे। मैंने कहा कि तो भाई क्या करूं मैं। तब तक मुझे याद आया कि मेरे पास चंद्रकांता का फोटो है, क्रूर सिंह का। मैं फटाक से फोटो निकाला, हमने फोटो रख लिया था कि शादी वादी में लोग कहेंगे फोटो वोटो, तो फोटो मैं कहा देखो, तो मैंने कहा तो हाँ नहीं, उसने पूछा क्या कर रहे हो बम्बई में, क्या करते बम्बई में? यही तो चाहिए था। एक्टर हमें एक्टर क्या एक्टिंग कैले बारा? चंद्रकांता एगो सीरियल आवेला, तो हाँ आवेला, तो मैंने वो में क्रूर सिंह बा यकू यकू, कहाँ बात, ए रुक रुक रुक, वही रुक, अब ये मत कहिया कि तू है हुआ, अब ये मत कहना कि तुम ही हो। तो मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। हे भगवान, बिहारियन के शर्म ना आवे, ये कितना झूठ बोला था, हतना बड़ा कलाकार हेजी खड़ा रही, ना हटाया था, हटा। तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो मतलब मान ही नहीं रहा है। तब तक तो फोटो का याद आया, फोटो निकाला मैंने कहा देखो फोटो देखो, ये देख रहे हो क्या, फोटो क्या दिखा रहे हो, हटो, बड़ा बड़ा आर्टिस्टों का फोटो बिकाता नहीं है क्या, तुमने खरीद लिया है? तो मैंने कहा कि देखा ना, अब आंखें मैंने बड़ी की और फोटो की आंखें दिखा रहा हूँ, ये आंख दिख रहा है, ये आंख मिलाओ, तो फोटो ले लिया, ऐसे दिख रहा है, मैंने आंख देखो, ऐसे देखो, टूडी दिख रहा है, टूडी, ये गड्ढा देखो, यहाँ देखो, ये तो दिख रहा है ऐसे। अब चूंकि फेस में और कुछ दिखाने लायक है नहीं है, इतना बड़ा आईब्रोज है, इतनी बड़ी बाल है, ये पूरा ये और मूंछ है, और कुछ तो है नहीं, तो देख रहा है ऐसे देख रहा है और ऐसे देख रहा है, ऐसे हे तू है हुआ का, मैं तुम ही हूँ क्या, फ्रूटी लेके आओ, फ्रूटी। अब फ्रूटी और रोटी का ऑर्डर करने लगा, वो आया, ऊपर ले गया। अच्छा, वो लोग रिजर्व में एक तौलिया रखते हैं बस में, एक सीट पे तौलिया, मतलब रिजर्व तौलिया रखा, मैं रिजर्व तौलिया रखा हुआ था, ले गया, बैठाया, कहाँ बैठिएगा, अरे, और पूरे बस स्टैंड, वो मेरे साथ पास खड़ा था, वो मालिक था बस का, वो खड़ा था, कहाँ उतरिएगा, भगवान बाजार, कहा ना घर पे उतारेंगे। अरे भाई अब वो भगवान बाजार से टर्निंग लेने के लिए गुजरिया की तरफ वो तैयार था, वो मैंने कहा नहीं उधर मत जा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो 9 बजे रात को मैं पहुंचा, सारे रिश्तेदार जब तिलक चढ़ाने सारे लोग आ गए थे, हम घर पे पहुंचे वहाँ। फिर तो ये एक घटना जो थी, ये अद्भुत घटना थी। ये पहली बार मैं चंद्रकांता सीरीज टेलीकास्ट शुरू होने के बाद मैं मुंबई से निकला था, और ये अनुभव हुआ था, अद्भुत अनुभव था ये। और मतलब कमाल में मैं उस आदमी, खैर नाम मुझे मालूम ही नहीं है, नहीं तो नाम लेता मैं।